Hello 10th class students. From today onward, I am going to start to upload new videos for your subject History and Civics as per the batch 2022-23. Today's video is the only introductory video for your first chapter, the first war of independence, and these videos will be uploaded as per the reduced syllabus by the council. So here students, I am going to start my video. First of all, if we talk about the syllabus of the first chapter, first topic is causes. Under the causes, subtopics are political, social, religious, economic and military. Second topic is about the consequences. Under consequences, subtopics are end of the company's rule and the administrative changes. So this is the syllabus for your first chapter, the first war of independence. Students, if I talk about the nature, means what was the nature of this revolt of 1857? So as per the nature, it was called just as a spy mutiny by the Britishers. Britishers called it as a spy mutiny. Why? Because spy कौन थे? Spy, here we use the word spy. तो spy word is used for the Indian soldiers. जो देखो, जो Indian soldiers जो British army का part थे in the year 1857, they were called as spies. Mutiny, जब देखो ये स्पॉइस, कभी भी जब स्पॉइस रिवोल्ट करते हैं, जब सोल्जर्स रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटनी. सो ब्रिटिशर्स कॉल्ड इज एज ए स्पॉय म्यूटनी, क्योंकि ये स्पॉइस नहीं सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो उनके अकॉर्डिंगली ये ओनली जस्ट एक स्पॉय म्यूटनी ही था. सेकेंडली, इट वॉज कॉल्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इससे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नेम दिया है वी.डी. सावरकर एंड सुभाष चंद्र बोस ने. वी.डी. सावरकर एंड सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी रिवोल्टेड अगेंस्ट अ फॉरेन रूल. अब देखो, इसके पहले भी रिवोल्ट हुए थे, विद्रोह हुए थे फॉरेन रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एट द स्मॉल लेवल. जैसे कि कुछ एक ट्राइबल्स ने कभी रिवोल्ट किया, कुछ एक रिलीजियस ग्रुप्स ने कभी रिवोल्ट किया इन एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द इंडिया. बट ये फर्स्ट टाइम था कि ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया. सो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉजेज, इस कॉजेज की जो सब टॉपिक्स हैं पोलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, तो इसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपने लिखना क्या है. मीन्स पोलिटिकल कॉजेज में एक्चुअली होता क्या है. देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी ईयर से मैं जो है टीच कर रही हूँ, पेपर चेक करती हूँ, तो स्टूडेंट्स करते क्या हैं, दे गेट कन्फ्यूज्ड. अगर उनको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेज, क्या लिख कर आएंगे वो आंसर पोलिटिकल कॉजेज का. पोलिटिकल कॉजेज पूछे जाते हैं, वो लिखते हैं सोशल रिलीजियस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. सो पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि आपने, अगर आपको कॉजेज आता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज क्या थे इन द डिफरेंट टॉपिक्स, आपने लिखना क्या है, किस चीज़ को आपने एक्सप्लेन क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं हम पोलिटिकल कॉजेज की, तो पोलिटिकल में देखो आप बताओगे अनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स थ्रू वेरियस मेथड्स. जो इंडियन स्टेट्स को अनेक्स किया ब्रिटिशर्स ने, जो उन्होंने डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट किया. मेथड्स नो डाउट आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज कौन सी मेथड्स थे. दे वर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस, annexation of अवध on the basis of misadministration and etc. Secondly, ill treatment means bad behavior. जो इनका जो bad behavior था with the Indian rulers, जो हमारे उस टाइम के किंग थे, डिफरेंट एरियाज के रूलर्स जो थे, मुगल एम्पर था, नाना साहिब थे, उनके साथ में इनका बिहेव क्या था, किस तरह का उन्होंने ट्रीट किया हमारे इंडियन रूलर्स को. सो दीज टॉपिक्स कवर अंडर द पोलिटिकल कॉजेज. सेकेंड, सोशो एंड रिलीजियस. इसको मैंने देखो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. सोशो को हम डिफरेंटली एक्सप्लेन करेंगे और रिलीजियस को अलग से पॉइंट में. सोशो मीन्स सोसाइटी के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूवमेंट, ब्रिटिशर्स ने क्या इम्प्रूवमेंट क्या की इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. तो ये देखो, ये इम्प्रूवमेंट की थी ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए, बट कहीं ना कहीं ये एक कॉज था, रिवोल्ट का भी ये कारण बना. वेस्टर्न एजुकेशन जो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, इंग्लिश एजुकेशन एंड देन रेशियल सुपीरियरिटी. ये बेटा आगे चलकर भी आपको जो है
पर्टिकुलरली सिंगल जो है टॉपिक आपको सिंगल पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। नेक्स्ट है रिलीजियस में आप एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इन्होंने अब क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, एंड लॉज रिलेटेड टू रिलीजन, जो हमारे रिलीजन के रिगार्डिंग इन्होंने जो लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, लाइक सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, चाइल्ड मैरिज के लिए कुछ इन्होंने लॉज इंट्रोड्यूस किए, विडो री मैरिज को इन्होंने इम्प्रूव किया, उसके लिए लॉज लेकर आए ये लोग। तो ये क्या थे, रिलीजियस कॉजेज़ थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। इकोनॉमिक में आप टॉपिक कवर अप करोगे कि क्या ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसीज़ क्या नहीं थी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर, हमारे इंडस्ट्रीज़ को लेकर, हमारे इंडियन आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर, किस वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो टोटली रून्ड हो चुकी थी ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज़। ओके, लास्ट इज द मिलिट्री कॉजेज। अंडर द मिलिट्री कॉजेज यू विल एक्सप्लेन अबाउट द स्पॉइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स क्या होता है, भेदभाव, कि किस वजह से जो देखो एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के उस टाइम पर ब्रिटिश आर्मी में दो तरह के सोल्जर्स थे, एक तो थे इंडियन स्पॉइस और सेकेंडली थे ब्रिटिश सोल्जर्स जो ब्रिटेन से आए थे इंडिया में, तो दे वर द आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। तो वहाँ पर हमारे जो इंडियन स्पॉइस है और ब्रिटिश आर्मी है उनके साथ में किस वजह से जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं किस वजह से भेदभाव था, सैलरीज को लेकर, उनकी प्रमोशन को लेकर, एंड देन फूड, क्लोथिंग, सब कुछ था ये। Next, British passed an act that is called the General Service Enlistment Act. So ये भी एक बहुत बड़ा कोर्स था, मिलिट्री कोर्स था ये, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। लास्ट वाज द इमीडिएट कोर्स इन विच आई विल एक्सप्लेन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। तो ये इमीडिएट कोर्स था जो कि मिलिट्री कॉजेज के अंडर ही कवर अप करता है। सो इस वजह से देखो आपने कॉजेज के अंडर इन सभी पॉइंट्स को जो है आपने एक्सप्लेन करना है। हाँ, यस। और एट द एंड ऑफ द वीडियो जब देखो मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगी तो जैसे जैसे मैं आपको कॉजेज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ एक आपको क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एक असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूँगी जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। सेकंड जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस क्या होता है कि रिजल्ट, कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो रिवोल्ट जो हुआ, जैसा विद्रोह हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो इसके अंदर 2 ही आपके सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका एंड ऑफ द कंपनीज रूल, कि कंपनी का जो रूल, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि रूल कर रही थी अभी इंडिया के ऊपर, इसका रूल खत्म हो गया एंड इंडिया कम अंडर द ब्रिटिश क्राउन। एंड सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस हुए, इसके 5 to 7 पॉइंट्स होंगे, ये मैं आपको थ्रू द नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। Okay, so hope so you understand the syllabus and this one content, today's content. So students, this is all about today. I hope you like my video. So if you like it and want that I will upload more videos, so give me some comments which motivates me to upload and work more on your subject history and civics. Have a nice day. Goodbye all of you.